अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। जब पद्मलेशा के स्पंदन जागते हैं, पीले परमाणुओं के प्रकंपन हमें उपलब्ध होते हैं, एक अनिर्वचनीय निर्मलता, ऐसी निर्मलता आती है, प्रज्ञा की निर्मलता, बुद्धि की निर्मलता, ज्ञान तंतुओं की निर्मलता, कि जितनी निर्मलता 1000 ग्रंथों के पढ़ने के बाद भी उपलब्ध नहीं होती। गहराई में जाने की ऐसी दृष्टि साफ हो जाती है कि समस्या आती है और सुलझ जाती है। समस्या सुलझाने के लिए छोटे से प्रयोग करें। कोई भी समस्या आए, शांत कायोत्सर्ग की मुद्रा में बैठे, श्वास को शांत करें, श्वास शांत, शरीर शांत, मांसपेशियां शिथिल, पूरा कायोत्सर्ग, पूरे शांत। 10 मिनट मस्तिष्क में पीले रंग का ध्यान कर लें, पद्मलेशा का ध्यान करें, अथवा 10 मिनट आंखों पर पीले रंग का ध्यान कर लें, अथवा 10 मिनट आनंद केंद्र में अरुण रंग का ध्यान कर लें। ऐसा लगेगा कि समस्या बिना सुलझाए सुलझ गई, स्वतः समाधान कहीं से उतर गया। जब शुक्ल लेशा के प्रकंपन तीव्र होते हैं, इतनी अनिर्वचनीय शांति, जिस शांति को छोड़ने का मन नहीं होता, ऐसी शांति उतरती है जैसे शांति की वर्षा होती है। कोई मन में संताप शेष नहीं बचता, किसी कोने में भी नहीं बचता। सफेद रंग, सफेद परमाणु, और जब आभा मंडल श्वेत परमाणुओं से पूरा भरता है, व्यक्ति प्रफुल्लित हो जाता है। कोई मन में विषाद नहीं होता, कितना ही भार हो तो उसे लगता है कि कुछ भी नहीं। बड़ी से बड़ी समस्या एक राई जितनी लगने लग जाती है। तेजोलेशा, पद्मलेशा और शुक्ललेशा के प्रयोग, उनसे परिष्कृत होने वाला आभा मंडल और उन आभा मंडलों में आने वाले वे परमाणु, ये कुल मिलाकर और हमारे सारे व्यक्तित्व को एक नया निखार और नया रूप दे देते हैं। लेश्याध्यान इसीलिए एक कसौटी है। सामाजिक जीवन में ध्यान करने वाले व्यक्ति की कसौटी होती है उसका व्यवहार और उसका चरित्र। ध्यान करता चला जाए, व्यवहार न बदले, चरित्र न बदले, मैं मानता हूं कि ध्यान भी फिर एक नशा हो गया। कोरा आनंद मिलना, कोरी शांति मिलना, कोरी तृप्ति मिलना, यह ध्यान की परिपूर्णता नहीं है। ये तो बहुत प्रारंभिक बातें हैं। ध्यान की सामाजिक क्षेत्र में, व्यावहारिक क्षेत्र में कसौटी होगी कि ध्यान करने वाला व्यक्ति बदलता जा रहा है, उसका चरित्र बदलता जा रहा है, व्यवहार बदलता जा रहा है और आदतें बदलती जा रही है। तो समझना चाहिए कि व्यक्ति को ध्यान उपलब्ध हो गया। ध्यान करने वाले व्यक्ति की आंतरिक कसौटी है आभा मंडल का परिष्कार, लेश्या का परिष्कार, भाव तंत्र का परिष्कार। जिसका आभा मंडल निर्मल हो गया, लेश्याएं विशुद्ध हो गई, भावधारा शुद्ध हो गई,
तो समझा जा सकता है कि व्यक्ति ध्यान करने वाला है। इसीलिए प्रेक्षा ध्यान की पद्धति में एक कसौटी के रूप में और आने वाले अवरोधों को समाप्त करने के लिए लेस्या ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है कि पर्यावरण का और लेस्या ध्यान का कोई संबंध है। हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर होता है, जो एनवायरनमेंट होता है, वह प्रभावित करता है, निश्चित ही प्रभावित करता है। और जो व्यक्ति लेस्या ध्यान की साधना प्रारंभ करता है वह उस प्रभाव से बचता भी नहीं है, प्रभावित भी होता है। किंतु जैसे जैसे लेस्या ध्यान शक्तिशाली होता चला जाता है, हमारा आभा मंडल शक्तिशाली होता चला जाता है, फिर इस पर्यावरण का और वातावरण का उस पर कोई असर नहीं होता। ये तो शक्ति पर है कि वातावरण शक्तिशाली है या हमारा आभा मंडल कवच शक्तिशाली है। ठीक ऐसा ही होगा कि दरवाजा टूटा फूटा है तो धूप भी आ सकता है, हवा भी आ सकती है, और बहुत खुला हो तो चिड़ियां भी भीतर से आ सकती है, कबूतर भी आ सकते हैं। और इतना मजबूत लोहे का दरवाजा है तो धूप भी नहीं आती, चिड़ियां भी नहीं आ सकती, और कबूतरों की बात ही का है। तो जो जितना मजबूत होगा उसे दूसरा उतना ही कम प्रभावित करेगा या नहीं करेगा। है कि लेस्या के साथ जो रंग आते हैं, आनंद होता है, तो क्या उससे राग नहीं होता? संभावना है कि सुख की अनुभूति के क्षण में यदि राग आ जाए तो ध्यान का क्रम भी टूट जाएगा। इसीलिए बहुत जागरूक रहने की जरूरत है, और इसीलिए बार बार यह दर्शन मिलता है कि जो भी आए संवेदन दृष्टा भाव से देखें, प्रतिक्रिया न करें। प्रतिक्रिया में नहीं जाना, केवल दृष्टा भाव से, तटस्थ भाव से देख जाना है कि क्या घटना घटित हो रही है। ध्यान की गहराई में जाने वाले व्यक्ति के सामने एक शरीर, यह शरीर नहीं रहता। शरीर में कितने जागते हैं, कितने जागते हैं। अभी एक साधक मेरे सामने हैं, ध्यान का अभ्यास करने वाले। उन्होंने अभी बताया कि जब कायोत्सर्ग का प्रयोग किया, गहरा कायोत्सर्ग किया, गहरे कायोत्सर्ग में गए, तो सारे शरीर में ऐसा लगा जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही। कभी नहीं लगा पहले। मैंने लिखा था, उन्होंने पढ़ा तो ऐसा लगा कि ये क्या गप्पे हैं। बड़ी कठिनाई होती है कि जब तक अपना अनुभव नहीं जुड़ता तो लिखने वाले को, कहने वाले को भी झूठ आदमी मान लेता है। पुस्तक पढ़नी शुरू की, मन के जीते जीत एक दो पृष्ठ पढ़ा और ऐसा लगा कि क्या है, कुछ सार नहीं है, रूखी रूखी पुस्तक है, रख दी। किंतु जब एक बार प्रयोग कर लिया, शिविर में आ गए, ध्यान का प्रयोग कर लिया, अब ऐसा लगता है कि उपन्यास पढ़ने में भी मन नहीं लगता, उसमें ज्यादा मन लगता है। एक भाई आए थे, डॉक्टर हैं कुरुक्षेत्र में, अच्छे डॉक्टर हैं। कुछ प्रयोग किया, काफी बुद्धिमान व्यक्ति है, अच्छे विचारक है। प्रयोग के बाद उन्होंने बताया, मिले मुझसे वहां टुहाना में, बताया कि मैं केवल नोवेल पढ़ता था, सारे अंग्रेजी के उपन्यास केवल पढ़ता था, किंतु जब से ये प्रयोग किया
ये साहित्य पढ़ना शुरू किया, सारे छूट गए, बस मेरे सामने केवल यही पुस्तकें रहती। तो हमारे शरीर में इतनी विचित्रताएं हैं, आप साहित्य भी पढ़ेंगे तो पूरी बात समझ में नहीं आएगी। जब प्रयोग में से गुजरेंगे, प्रयोग करेंगे और गहराई में जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि शरीर में तो क्या क्या हो रहा है, कितना कुछ हो रहा है। पहले सपना भी नहीं लिया जा सकता, उस बात का कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो जो कुछ हो रहा है, अगर उसी में हम उलझ जाएंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें तो इससे आगे जाना, इस सीमा को तोड़कर आगे जाना है। तो वहां जाने के लिए निरंतर भावक क्रिया का सहारा लेना है। जागरूकता, अप्रमाद और दृष्टा भाव, केवल दृष्टा भाव, साक्षी भाव, इनका सहारा होगा तो इन सारी घाटियों को पार करते हुए आगे चले जाएंगे और इस स्थूल शरीर की सीमा को पार कर सूक्ष्म सत्यों से संपर्क स्थापित कर लेंगे।